जंतर मंतर प्रोटेस्ट का आज चौथा दिन है और इस वक्त में घड़ी में 11 बज रहे हैं, 10:59 यानी 11 बजने का वक्त हो चुका है और 1 घंटे बाद में ये 5वें दिन में प्रोटेस्ट प्रवेश कर जाएगा। और ये आज अभी नया जो है वो ऊपर टेंट लग रहा है और दिन में आज टेंट लगाया था, छोटा टेंट लगाया था। आज ज़बरदस्त जंतर मंतर पर आंधी आई, बारिश आई, टेंट वगैरह टूट गया था और ये फिर से टेंट जो है लगाया जा रहा है और अब बड़ा टेंट कर दिया गया है। और इधर आप तस्वीर देखिए ज़रा, इधर की तरफ, ये चूँकि आज बारिश आई थी उस वजह से ये जो दरी है इसको हटा दिया गया था, अब ये मैट फिर से लगाया जा रहा है। तो रात 11 बजे की क्या तस्वीर है जंतर मंतर की, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अब घड़ी में देखिए आप, एग्जैक्ट 11 बज गए हैं और 1 घंटे बाद में ये 5वें दिन में ये प्रोटेस्ट वो प्रवेश कर जाएगा। लेकिन 11 बजे की यहाँ की स्थिति चौथा दिन है, जरा दिखाइए तस्वीर। तो इस तरीके के तराने, इस तरीके से जो है वो गाने वो भी बज रहे हैं, रंग दे बसंती चोला, और अलग अलग टुकड़ियों में इस तरीके से लोग रहते हैं। मैं पूरा ये जंतर मंतर 11 बजे जो सिचुएशन है वो पूरी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये स्टेज से जो है हम लोग शुरुआत करते हैं और स्टेज पर अभी अभिजीत दीपके उधर नहीं है, उधर मंच के पास में है। लोगों से जो आते हैं लोग, उनसे मिलने की कोशिश यहाँ पर उनकी रहती होगी, वो लोग मिलते भी रहते होंगे। तो ये इस वक्त की स्थिति है। उधर पुलिस के पैरामिलिट्री फोर्स के जवान वो उधर भी तैनात हैं, यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर भी लोग हैं। और इधर आप दिखाएंगे तो इधर भी काफ़ी संख्या में अभी लोग जो हैं वो इधर भी रात को 11 बजे खड़े हुए हैं। तो ये तस्वीर जो है एक बार मैं पूरा जंतर मंतर आपको दिखाता हूँ और फिर उसके बाद में रात 11 बजे यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। और फिलहाल देखिए उधर खाना काफ़ी लोगों का हो चुका है और खाना खाने के बाद में ये लोग सो रहे हैं। कुछ लोगों का खाना चल रहा है, कुछ लोगों का खाना हो गया है। और ये कुल मिलाकर के यहाँ की जंतर मंतर की स्थिति है। आधे से ज़्यादा जंतर मंतर वो फ़िलहाल यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी तरफ से यहाँ पर वो एक तरीके से उनका यहाँ पर दबदबा है आधे से ज़्यादा पूरा जंतर मंतर के ऊपर। और उस तरफ पुलिस है, उस तरफ जो है वो आगे प्रोटेस्टर्स नहीं है। तो इधर ये आप देखिए चाय चल रही है, पेपर लीक से आज़ादी। तो अभी आपने नया स्टोर लगाया, पेंट से नया लग रहा है। जी, पेपर लीक से आज़ादी, प्रधान मस्ट फॉल, ये SF AYF की तरफ से। तो ये अलग अलग संगठन जो है वो चाय नाश्ता और खाने पीने का जो प्रबंध है उनका वो चलता रहता है। और पुलिस की अगर आप संख्या देखेंगे तो रात में अब कम है। जो पहले 2-3 दिन पुलिस दिखाई दे रही थी अब उस तरीके से नहीं है। और जो क्रैकडाउन होने की बातें होती थी अब ऐसा लग रहा है कि शायद क्रैकडाउन की स्थिति नहीं है और लोग वो उस तरीके से क्रैकडाउन वाले खतरे में नहीं, बल्कि अब ऐसा लगता है कि इजीली नॉर्मली जो है वो लोग लेटे हुए हैं। इधर जो है वो खाना अभी भी आप दिखाइए ज़रा, ये लाइन जो है इधर से, ये लाइन अभी भी खाना खाने वालों की लाइन यहाँ पर चल रही है। तो ये यहाँ की स्थिति है। और तो माहौल कुल मिलाकर के वही सबसे बड़ी चीज़ है। बाकी लोगों से तो हम बात करेंगे ही, लेकिन माहौल अपने आप में बहुत कुछ वो कहता है। आप प्रोटेस्ट में हैं इधर? आप प्रोटेस्ट में हैं आप? हाँ सर, मुझे बात नहीं। अच्छा, बात नहीं करेंगे। आप प्रोटेस्ट में हैं या कैसे? मीडिया से है? क्योंकि मीडिया बाद में बात कर लीजिएगा, मैं भी बैठी हुई के साथ। ओके। क्योंकि
क्योंकि मीडिया से भी काफ़ी लोग रहते हैं, ये क्रिएटर्स बहुत हैं यहाँ पे, ये भी सच्चाई है, इसलिए पूछते हैं हम लोग। बॉस, हाँ, आप लोग कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से हैं? यूपी में एक जगह है सुल्तानपुर, एक जगह है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर, मीठी सुल्तानपुर। हाँ, आप कहाँ से? आप कहाँ से? कम से कम इतना तो पता ही रहता है वो सुल्तानपुर कहाँ हुआ। यार रिपोर्टर हैं आप, सवाल का जवाब भी तो दीजिए। मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से तो आप ये बताइए कि आप कब से आए हैं इधर, कब से हैं? तो पहले दिन से हैं, 6 जून को आए थे, फिर 6 जून तो पहले, बहुत पहले हो गया। अभी 20 से रोज हैं डेली। तो ऑफिशियल इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कैसे हैं? हम छात्र संगठन आइसा से हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको क्या लग रहा है ये प्रोटेस्ट को देख करके? प्रोटेस्ट को देख करके क्या लगेगा, मतलब आपका सवाल क्या लग रहा है? मतलब प्रोटेस्ट को लेकर के, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई पुलिस उतनी सख्त नहीं है। देखो नॉर्मली रात में जंतर मंतर, आप आइसा से हैं तो आपने देखा होगा, इस तरीके का प्रोटेस्ट हाल के दिनों में तो हुआ नहीं है। हाँ, ये तो सच्चाई है ना। तो उस सिनेरियो में आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इस प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं? देखिए, जब बात आइसा जैसे संगठन की आती है, जब आइसा जैसे संगठन प्रोटेस्ट नहीं, इस प्रोटेस्ट की भी पूछ रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ। आइसा जैसे, क्योंकि सरकार हो, पुलिस हो, उसको आइसा जैसे ऑर्गेनाइजेशन से बहुत डर लगता है। लेकिन क्योंकि सीधा हमारा स्टेट मिशनरी जो एकदम रिप्रेसिव तरीके से किसी भी मूवमेंट को क्रैश करती है, ख़त्म करती है, तो वो समझती है हमारा तरीका। लेकिन यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट आए हैं, कई सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, एक कॉमन मास भी आया हुआ है। और सीजेपी जैसा एक ऑनलाइन मूवमेंट है, जो अभी मूवमेंट है, कोई पार्टी नहीं है, तो उस पर एक कॉमन मास का जो सरकार की छवि जानी जाएगी अगर कुछ भी हाथ लगाएगा, कुछ भी बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव होगा तो। लेकिन भीड़ जैसे उस तरीके से आ नहीं रही है जैसे नॉर्मली प्रोटेस्ट में भीड़ आती है। दोपहर में हम लोग देखते हैं कि तकरीबन मैदान जो है वो खाली भी दिखाई देता है, ऐसे भी विजुअल आते हैं दोपहर में। हाँ? और शाम को जो है वो फिर भीड़ आ जाती है। हाँ, जंतर मंतर कितनी भीड़ आ जाती है शाम में? कितनी भीड़ आ जाती है शाम में? आपको क्या लगता है कितनी भीड़ आ जाती है एक दिन में यहाँ पे, जो विजुअल आप देखते? जैसे 20 तारीख को जो भीड़ थी, आज आपने देखी उतनी भीड़, या शाम होते होते भीड़ बढ़ जाती है? अच्छा, आज क्या आपको पता है दिल्ली में दोपहर में बहुत बारिश हुई, बहुत तेज़ आंधी तूफान आया था, तो उस वजह से भीड़ नहीं थी, उस वजह से भीड़ इधर उधर कहीं। तो आपको लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट सिरे चढ़ पाएगा, इस्तीफा वगैरह? क्योंकि बड़ी चीज़ है, अगर आप संगठन से जुड़े हुए तो आपको पता होगा कि सरकार जिस तरीके से है वो इतनी आसानी से तो हिलने वाली नहीं है। तो आपको लगता है कि ये सबसे माहौल बनेगा, या इस सबसे इस्तीफा हो पाएगा? उतना दम है? जनता का दम तो बहुत ज़्यादा है। ये बात इस प्रोटेस्ट का भी, जैसे हम भविष्यवाणी नहीं करते तो हाँ, लेकिन ये है कि सरकार बहुत बेशर्म है, बहुत निर्लज्ज है, तो वो इस्तीफे जैसी चीज़ में, वो अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी जैसी चीज़ उसके अंदर तो है ही नहीं, है ना। इसमें मैं एक बात ये जोड़ना चाहूँगा कि इस्तीफा जैसी चीज़ होती है ना, बहुत मोरल चीज़ है। आपसे कोई गलती हो रही है, कल को कोई ट्रेन पलटती थी तो रेलवे मिनिस्टर आके इस्तीफा दे देते थे। तो ये तो दूसरी पार्टियों से 8-10 जो है उठ के इधर आ जाते बात हैं। खत्म कर लेता हूँ। अरे तो बीजेपी की थोड़ी है, बीजेपी की वो बात सत्ता है। के हैं, सत्ता कल को के अगर वो बोलिए, आप बोलिए। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि इस्तीफा जैसी, आप निर्लजता देखिए सरकार की, इतना लोग प्रोटेस्ट कर रहा है फिर भी कोई बातचीत नहीं हो रही है, मतलब इससे बुरा क्या होगा। और अगर ये वीडियो कोई देख रहा है तो मैं उसके माध्यम से यही कहूँगा कि आपको लग रहा है कि देश खराब हो रहा है, सरकार बहुत पहले लोकतांत्रिक थी, अब नहीं रह गई है, तो अब उसमें है बहुत ख्याली पुलाव है, ये अब हो चुका है, सरकार एकदम डिक्टेटरशिप होती जा रही है। आप मजबूती से आइए, आंदोलन को मजबूत आपके साथ में है? हाँ? तो आप भी डेली यहीं पे आ रहे हैं? जी तो आप भी संगठन से जुड़े हुए होंगे? नहीं, इनके साथ तो नहीं। हाँ? इनके साथ तो नहीं हूँ। संगठन में नहीं है, दोस्त है, फ्रेंड है। यहीं मिले, यहीं मिले। आपको क्या फील होता है, फर्स्ट टाइम आए हैं किसी प्रोटेस्ट में या पहले भी आते रहे? फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो आपको क्या फील हो रहा है यहाँ? फिर तो क्या ही होना है आगे। आपको लगता है ये लोग कुछ कर पाएंगे या नहीं हो पाएगा?
इतना कर रहे हैं सब लोग साथ मिलके, कुछ तो होगा आगे, अच्छा रंग तो लाएगी ये चीज़। ठीक है, पानी पीजिए आप। तो बस यही समझने वाली चीज़ है कि और थोड़ा सा हम लोग शोर शराबे से दूर होकर के और कोशिश करते हैं कि चीज़ों को थोड़ा सा शांत होकर के देखा जाए कि कितनी गहराई है। आप भी प्रोटेस्ट में हैं क्या? बात कर सकते हैं आपसे? कर लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? सोनाली, आप कहाँ से आए? दिल्ली से आई हूँ मैं। क्या करते हैं आप? मैं अभी जॉब कर रही हूँ। तो डेली आ रहे हैं यहाँ पे या फर्स्ट टाइम? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। कब आए आप? अभी मैं 8 साढ़े 8 बजे तक आई थी, मतलब के करीब आई थी। और कब तक रुकेंगे यहाँ पे? अभी ऐसे कोई प्लान नहीं है, जब तक रुक सकते हैं सो भी तब तक जाएंगे? रुक जाएंगे, हो सकता है, पॉसिबल है। मे बी फिर सुबह उठ के ऑफिस चले जाए, फिर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। दिल्ली के ही हैं आप? हाँ, कहाँ? मुनीर का, आर.के.पुरम। मुनीर का से। ये फर्स्ट प्रोटेस्ट आपका या आते रहे हैं लगातार? नहीं, फर्स्ट प्रोटेस्ट। यहाँ पे फर्स्ट है, हाँ। यहाँ पे फर्स्ट है। बाकी JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम वहाँ पे भी भागीदारी करते हैं। वही मैं पूछ रहा था कि आप प्रोटेस्ट में जाती रहती हैं फर्स्ट नहीं टाइम? नहीं, पहली बार मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। आप पहली बार आई? तो ये आपको मतलब कैसे लगता है ये आइडिया जो है कि भाई ठीक है आ गए हैं तो सो भी जाएंगे, हो सकता है ये मतलब कॉमन चीज़ नहीं है ना? कॉमन चीज, सो भी जाएंगे मतलब क्या है ये, मैं समझी नहीं, मतलब कहने के जा रहे हो? कि आना पे ही बहुत at लोगों के लिए least बड़ी बात हो जाती है। आना बहुत ज़रूरी है, मतलब इतना कम क्राउड लग रहा है यहाँ पे देख के, इतने सारे लोग हैं, आना चाहिए यूथ को। पेपर लीक हुआ है तो कोई छोटी बात थोड़ी है, कंटिन्यू हो रहा है, बैक टू बैक हो रहा है। बड़ी बात तो ये है कि आप आ गई और आकर के अब ये भी बोल रही हैं कि ठीक है सो जाएंगे, सुबह यहीं से ऑफिस चले जाएंगे। हाँ, तो जा सकते हैं, जो करना चाहेगा वो आ जाएगा, वो करेगा। आप इनसे CJP से जुड़े हुए हैं या फिर कैसे, क्यों आपको लगा कि भाई ये सब कुछ करना? जैसी हालत चल रही है उसे देखकर लगा कि करना ज़रूरी है, सिस्टम की जैसी कंडीशन। क्या करते हैं आप? मैं अभी जॉब कर रही हूँ। क्या नाम बताया आपने? सोनाली। देखिए ये मतलब आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की रैलीज़ में जाएंगे तो आपको कार्यकर्ता मिल जाएंगे कि भैया राहुल के दीवाने हैं, मोदी के दीवाने हैं, केजरीवाल के दीवाने हैं, इस टाइप के बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। और बहुत सारे लोग कहेंगे खून दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि कोई लड़की है, सोनाली उनका नाम है, जॉब करती है और वो बोल रही कि 8:30 बजे आए हैं यहाँ पे और यहीं पे दिखाइए कैमरा ज़रा, यहीं पे सो भी जाएंगे और यहीं से सुबह ऑफिस भी निकल जाएंगे। तो ये सोनाली अगर सो हो गई फिर यहाँ पे तब तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी है? मतलब सोनाली अगर हो गई, हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। 100 लड़कियां अगर यहाँ सोएंगी तब तो फिर मुश्किल हो जाएगी। मैं चाहती हूँ लोग यहाँ आए। मैं फिर पूछता हूँ सोनाली, ये सच में मतलब ये फीलिंग आपको कहाँ से आ रही? भाई आसान चीज़ नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है। अगर मैं मतलब कि इस चीज़ में अगर नहीं होता तो पता नहीं मेरे अंदर ये फीलिंग आती कि नहीं आती। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप तो इस फील्ड की नहीं है, आप कह रही कि मैं पहली बार लाइफ में किसी प्रोटेस्ट में आई हूँ, तो ये चीज़ आई कहाँ से आपके अंदर? एक जागरूक स्टूडेंट, एक जागरूक इंसान जिसे पता है वैल्यू चीज़ों की, उसकी फीलिंग है ये। लेकिन बॉस ये आप जागरूकता की बात कह रही, सब अच्छा है, लेकिन बॉस ये भी सच्चाई है कि ऐसा कोई प्रोटेस्ट पहली बार हो रहा है और ऐसे कोई सोनाली पहली बार आकर के यहाँ पर स्टे करने के लिए और खुले आसमान में उसमें रुकने के लिए तैयार है, ये पहली बार हो रहा है। थैंक यू बात करने के लिए। तो ऐसे बात करने में यही है कि कोई ऐसा शख्स मिल जाता है जिसके बारे में शायद आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएँ कि वो क्या बोलेंगे, और इसीलिए जो है इस तरीके की ग्राउंड रिपोर्टिंग का यही मज़ा है कि कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे वो क्या बोलेंगे। कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बात करने के लिए या कैमरा फेस करने के लिए तैयार नहीं होंगे, ऐसे भी कुछ लोग होंगे। तो बहरहाल ये आज रात 11 बजे का जो है वो नज़ारा है, और जिस तरीके से अभी फ़िलहाल की
जो सिचुएशन दिखाई दे रही है और जिस तरीके से लोग यहाँ पर हैं, अपने आप में ये कहानी कहाँ तक जाती है और किस तरीके से कितना जो है इस मोमेंट को लेकर के माहौल बन पाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।